अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। सिर्फ एक पैगाम ने इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में होने वाले PTI के मुशावरती इजलास के गुब्बारे में से हवा निकाल दी। अगर मैं ये कहूँ कि गुब्बारा ही फट गया तो कुछ ये मुज़ायका नहीं है इस बात में, क्योंकि वो पैगाम जो इमरान खान साहब को मौसूल हुआ ये किसी और की तरफ से नहीं हुआ, किसी ऐसी जगह से नहीं आया जहाँ से अमूमन पैगामात आया करते थे, बल्कि ये पैगाम आया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो वज़ीर आला पंजाब हैं। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मदऊ भी किया गया था, क्योंकि ये बताया गया कि जनाब इस इजलास में इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं और चीफ मिनिस्टर KP के जनाब महमूद खान साहब भी इस इजलास में शरीक हो रहे हैं, लिहाजा तुसी भी आ जाओ, एक दफ़ा बैठ के गल मुका देने हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जवाब आया कि जनाब मैं तुहाडे नाल कल्लियां ही मिलना है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो करनी है वो इन लोगों के दरमियान नहीं हो सकेगी। बेहतर ये है कि मैं आपके साथ ज़रा अलग से ही एक मुलाकात कर लूँ, जिस पर इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि ठीक है फिर आप कल आ जाइएगा, हम आज के इजलास में गौर व फिक्र कर लेते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, क्या करना है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पैगाम दिया इमरान खान साहब को वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के जिसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि एक तो वो आए नहीं और दूसरा जो पैगाम मिला उनकी तरफ से वो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है और इसी पैगाम के ऊपर कल उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बात करनी है। मामला ये है जनाब कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इमरान खान साहब को ये बात पहुंचाई गई है कि आप जिस तरह कहते हैं हम हर एक काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हैं इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि असम्बली तहलील करनी है तो मैं असम्बली तहलील करने के लिए भी तैयार हूँ और मेरी ये स्टेटेड पब्लिकली पोजीशन है। मैंने मीडिया टॉक के अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान साहब कहेंगे आधे मिनट के अंदर असम्बली तोड़ दूंगा, और मैंने ट्वीटों पर ट्वीटें भी की हैं कि जनाब मैं असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हूं और जिस वक्त ये पैगाम आपको मिल रहा होगा उस वक्त भी मेरी ये ट्वीट्स मार्केट में आ चुके होंगे। लेकिन ज़रा असम्बली तहलील करने के फैसले से पहले इस बात पर गौर कर लीजिएगा कि असम्बली की तहलील के बाद मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूँगा, ठीक है जी, और पंजाब में मेरी हुकूमत नहीं रहेगी और आपकी हुकूमत भी नहीं रहेगी और आपके ऊपर हैं इस वक्त बेशुमार किस्म के मुकदमात और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर वफाकी हुकूमत आपको गिरफ्तार करने पर तुली बैठी है और हमारे जाने के बाद चीफ सेक्रेटरी भी काम करना शुरू कर देंगे जो भी काम नहीं कर रहे, और IG पंजाब भी काम करना शुरू कर देंगे जो अभी तक काम नहीं कर रहे, वो छुट्टी पर चले गए हैं। इस सिचुएशन के अंदर ये जो गार्ड बार खड़े हैं, पंजाब पुलिस जो बाहर खड़ी है, यही आपको उठाकर ले जाएगी, यही आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो आप हतमी फैसला करने से पहले जरा इस बात पर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ही दो ऐसे मुकामात हैं जहां पर आप जरा इन मौजूदा हालात के अंदर महफूज रह सकते हैं। लिहाजा अपने महफूज ठिकाने ना खोएं और ये जो बात है इसको ज़रा लिंगर ऑन करते चले जाएं, इस पर सोचो विचार करें, कोई हल निकालने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, जिसके बाद इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से बजरिया बठिंडा मिलने वाले इस पैगाम के ऊपर भी संजीदगी से गौर किया गया और ख़ास तौर पर दो ऑप्शंस इस इजलास में ज़ेरे गौर आए सब, और इन्हीं दोनों ऑप्शंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कानूनी और आइनी माहिरीन जिनमें बाबर अवान साहब और अली ज़फ़र शामिल थे, उनके सामने ये सिचुएशन रखी गई कि जनाब हमारे सामने दो ऑप्शन है। नंबर वन कि जिस तरीके से हमने नेशनल असम्बली में अपने इस्तीफ़े स्टीरियोटाइप यानी वो प्रिंटेड कागज़ के ऊपर प्रिंट आउट लिए और लोगों से दस्तखत करा के वहाँ पर जमा करा दिए, जिसके ऊपर ये कहा गया कि जनाब ये साइक्लोटाइप जो इस्तीफ़े हैं ये जो कवायद के मुताबिक इनको मंजूर नहीं किया जा सकता, वो अभी तक नेशनल असम्बली में इस्तीफे मंजूर नहीं हो सके। लिहाजा ऐसी ही कोई कार्रवाई कर दें अपनी फेस सेविंग के लिए कि अरकान असम्बली से इस्तीफ़े लेके स्पीकर ऑफिस में जमा करा दें, और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है इसने तरीके अदम एतमाद जमा करानी ही करानी है ताकि वो इस मामले को ज़रा थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सके। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम स्पीकर वाला ओहदा खो भी देंगे तब भी जो PDM की गवर्नमेंट है वो इन इस्तीफ़ों को फौरी तौर पर मंजूर नहीं कर पाएगी और हमारे पास फेस सेविंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर बाबर अवान साहब और अली ज़फ़र साहब ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली और इमरान खान साहब को बताया कि ये एक वायबल सोल्यूशन है, इसके ऊपर बात की जा सकती है और इस सोल्यूशन के ज़रिए आपका जो पब्लिक इमेज है वो भी महफूज रहेगा। लोग ये कहेंगे जनाब आपने तो इस जलसे के अंदर इस बात का ऐलान ही नहीं किया था कि आप असम्बली तोड़े हैं, आपने तो कहा था कि हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने का मतलब इस्तीफ़ा है, जिस
तरीके से आपने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। इस सिचुएशन के अंदर अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोगों के इस्तीफ़े आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपनी बात को पूरा कर दिया। अब वो इस्तीफ़े तस्लीम किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं, तारीखें मिलती हैं, तारीखें नहीं मिलती, आपका इससे लेना देना नहीं होगा। आप बरमला इस बात का इजहार कर सकते हैं कि जनाब हम अब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। दूसरा, अगर आप असम्बली तहलील करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर वही सिचुएशन होगी कि असम्बली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजेंगे गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब उस एडवाइस पर अमल दरामद करके असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर उसके बाद जो निगरान सेटअप है उसके लिए जो वज़ीर आला पंजाब हैं और जो वो जो अपोजिशन लीडर पंजाब हैं ये आपस में बैठकर नामों का तबादला करेंगे। 3 नाम उनकी तरफ से आएंगे, 3 नाम हमारी तरफ से आएंगे और उन 3 नामों पर इत्तफाक राय होगा। अगर इत्तफाक राय नहीं होगा तो फिर यह मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि वो किसको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाती है और इस सिचुएशन में भी गेम आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अगर वो लिस्ट जो दूसरी तरफ से आई होगी, क्योंकि खुद आप इलेक्शन कमीशन को हर वक्त रगड़े में रखते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर जो दूसरी तरफ से नाम आए होंगे उनमें से किसी नाम को अगर चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाता है तो फिर ये गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा असम्बली की तहलील के हवाले से जो पब्लिक परसेप्शन है उसको डेवलप ज़रूर करें, लेकिन हतमी फ़ैसला अभी ज़रा करने में कुछ टाइम लें। जिसके बाद इस इजलास में फ़ैसला ये किया गया कि जनाब ये जो बुध जुमेरात का जिक्र किया था फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि जनाब ये जुमेरात जुमे तक या बुध जुमेरात तक असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला हो जाएगा, तो उसके लिए मुतवाज़ी तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया कि इमरान खान साहब कल मिलेंगे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। उसके बाद जुमे को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे इमरान खान साहब और वहाँ पर जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि जनाब दसो तुसी इस्तीफ़ा दें या असम्बली तहलील करें, आप इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, वट एवर जो भी बात होगी। और वहाँ पर अरकान असम्बली उनको बताएंगे कि जनाब हमें इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद सैटरडे वाले दिन इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे और वो भी लाहौर में करेंगे और वहां पर भी यही सारे सिनेरियो को डिस्कस किया जाएगा और फिर उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। यानी इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इतवार आने वाली है, यानी ये जो अगले 5 दिन हैं, वो इमरान खान साहब इस हवाले से मजीद मुशावरत करेंगे। यानी हुकूमत के पास मजीद 5 दिन हैं कि वो अपना लाहे अमल तैयार कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा फैसला करना है। अब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं मेरी नज़र में, और बाकी जो अब मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन बता रहे हैं 2 ऑप्शंस हैं और इन्हीं 2 ऑप्शंस के ऊपर हुकूमत काम कर सकती है। नंबर 1, सबसे पहले ये तहरीक अदम एतमाद के खेल को शुरू किया जाए। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए, फिर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए, फिर जो है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए और फिर ये चक्कर चलता चला जाए, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। क्योंकि पहले आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद आएगी तो अगली तहरीक अदम एतमाद उसी शख्सियत के खिलाफ जो है वो 6 माह से पहले नहीं आ सकती। लेकिन अब आइन के अंदर ये वाली प्रोविजन को निकाल दिया गया है। अब एक तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के आधे घंटे के बाद दूसरी तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई जा सकती है। और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास में इस एस्पेक्ट पर भी गौर किया गया और ये कहा गया कि जनाब वैसे तो 14 दिन का टाइम है, लेकिन हम 3 दिन के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। यानी अगर तीनों ओहदेदारों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो 3-3-3 यानी 9 दिन के अंदर हम इस प्रोसेस को, 9 से 11 दिन के अंदर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद फिर अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो वो हमारे पास ये मौका होगा कि जनाब देखें हम तो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे, लिहाजा बर्डन जो है हम अपने से हटाकर मौजूदा हुकूमत पर शिफ्ट कर सकेंगे। इसी तरीके से हुकूमत के पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है और वो ऑप्शन है गवर्नर राज का। गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में लगाया जा सकता है और उसके लिए जो आइनी प्रोविजंस हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगर सियासी बहरान इस हद तक बढ़ जाए या गवर्नर साहब को इस बात का यकीन हो जाए कि जनाब सूबे के अंदर इस वक्त किसी को भी कोई मेजॉरिटी हासिल नहीं है या हालात इस तरफ जा रहे हैं जहां पर कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, कोई बड़ा जो है वो सानिया रूनुमा हो सकता है या क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो सदर साहब को ये एडवाइस भिजवा कर
गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और इस गवर्नर राज की पहली मुद्दत 120 दिन होगी, यानी 3 माह, और 3 माह के बाद ये गवर्नर राज को मज़ीद 3 माह आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर सदर साहब गवर्नर साहब की इस राय को तस्लीम ना करें तो हुकूमत के पास एक दूसरा रास्ता भी है, और वो ये है कि वो पार्लियामेंट से एक करारदाद मंजूर करवा ले, दोनों सूबों के हवाले से, यानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और पंजाब के हवाले से भी करारदाद मंजूर करा ले, और उस करारदाद की रोशनी में, यानी पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में गवर्नर राज इम्पोज कर दे। ये एक हुकूमत के पास रास्ता है। ऑल्दो के दोनों सूबों में गवर्नर राज के निफाज के बाद एक कानूनी लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा, और फिर कानून के मुताबिक और अदालतों के अंदर यह फैसला जाएगा, जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी के दौर में जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और सलमान तासीर साहब गवर्नर पंजाब थे, उस वक़्त जब उस वक़्त के वज़ीर आला जो है शहबाज शरीफ साहब को डीसीट किया गया था, या उनके ख़िलाफ़ कोई अदालती फ़ैसला आया था, तो उस वक्त पंजाब में सूबाई असम्बली को मुअत्तल करते हुए यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया गया था। और उसके बाद ये मामला चैलेंज हुआ था अदालत में, और अदालत ने गवर्नर राज के नफाज के फ़ैसले को कालादम करार दे दिया था और हुकूमत को बहाल कर दिया था। यानी ये वाली सिचुएशन इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। हुकूमत का मकसद ये है कि उसने टाइम गेन करना है, और वो टाइम गेन करने के लिए इन एस्पेक्ट्स पर गौर कर सकती है। ऑल्दो के जिस तरह माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फ़ैसलों को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सपोर्ट मिलती थी, मौजूदा हालात के अंदर इस बात के इम्कान नज़र नहीं आ रहे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई सपोर्ट मिल सकती है या मिलेगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है सीधी सीधी बात। और आखिरी जो मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, उसके अंदर भी उनको यही कहा गया था कि जनाब पार्लियामेंट में वापस जाएँ और ये जो सियासी मामलात हैं इसको सियासी प्लेटफॉर्म पर सियासी क़यादत के साथ हल करें। और ये पैगाम इमरान खान साहब के लिए काफ़ी था, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि यही समझते रहते हैं कि वो जो कुछ करेंगे उनको जो है वो सनद कबूलियत मिल जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर मुझे इस बात के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरीके से पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनूबी पंजाब सूबा महाज को एक मरतबा फिर उस घोड़े के अंदर जान डाली जा रही है, वो छाबा दोबारा खुसरो बख्तियार सब अपने सर पे रखने के लिए तैयार हैं, तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है और मुतहदा पंजाब सूबा महाज उसके अंदर जो है वो फरीक बन जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेता है या इस्तीफ़ा दे देता है, तो इस सिचुएशन के अंदर परवेज़ इलाही साहब के लिए वज़ारत आला को बचाना बहुत ही हद तक नामुमकिन हो जाएगा। और उसके नतीजे में ये जो असम्बलियों की तहलील का इमरान खान साहब का जो प्लान है वो नाकाम हो जाएगा। ऑल्दो इजलास हो गया, इजलास के बाद ब्रीफिंग हो गई, फवाद चौधरी साहब ने भी ब्रीफिंग कर दी, उसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला हो गया है, इस्तीफ़ों का कोई ऑप्शन नहीं है, इस्तीफ़े सिर्फ़ और सिर्फ दिए जाएंगे बलूचिस्तान और सिंध असम्बली से। और उसके साथ साथ जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनसे फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमारे इस्तीफ़े कबूल करो। और साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि जनाब पार्टी ने फौरी तौर पर ये जो पार्लिमानी बोर्ड्स हैं जो टिकटों का फ़ैसला करेंगे कि किसने किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, उसके भी क़याम का फ़ैसला कर लिया। यानी फवाद चौधरी साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि बस अब चंद दिन की बात है, ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी भी इस कप को होंठों तक आने में बहुत सारा फासला तय करना है, और जो हुकूमत है उसके पास कुछ सरप्राइज़ फैक्टर्स मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, उसके साथ ही गवर्नर राज या पीटीआई का कोई और फ्रैक्शन अगर सामने आ जाता है, तहरीक अदम एतमाद, ये बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर काम करते हुए ये जो मामला है इसको अप्रैल तक खींचा जा सकता है। क्योंकि अप्रैल तक अगर हुकूमत किसी न किसी तरीके से इस मामले को खींच के ले जाए, तब अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी हो जाएं, तब भी जो इलेक्शंस हैं वो जाकर जो अगस्त के अंदर जब ये प्रोसेस इनका कंप्लीट होगा, यानी आइनी मुद्दत कंप्लीट होगी, उसके बाद ही होंगे। क्योंकि आइन के मुताबिक अगर 120 दिन रह जाए इलेक्शंस कराने में, यानी असम्बलियों की आइनी मुद्दत की कंप्लीशन में 120 दिन रह जाएं, तो इस दौरान अगर कोई सीट खाली हो जाए या कोई असम्बली तहलील हो जाए, इस सूरत के अंदर ना बाई इलेक्शन होंगे ना ही उन असम्बलियों के इंतखाबात कराए जाएंगे। लिहाजा
हुकूमत इस गेम को खींचना चाहती है अप्रैल तक और इमरान खान साहब इस मामले को समाप्त करना चाह रहे हैं बज़ाहिर दिसंबर तक। अब देख रही है कि इन दोनों में से कौन कामयाब होगा और इस फैसले में कल परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात एक अहम किरदार अदा करेगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।